शिवम त्यागी जवाब दे रहे हैं। बीजेपी इज काउंटिंग, ये 1-on-1 हो जाता है। आई डोंट वांट टू डू दैट। बीजेपी जवाब दे रही। थैंक यू। देखिए पार्लियामेंट में देखिए सबसे पहले मैं एक चीज कहना, हो गया रशीदी जी, हो गया। ओके फेयर इनफ। अनुराग आल्सो 3 पीपल। देखिए आदिल भाई आ रहा हूं। सबसे मैं पहले एक चीज कहना चाहता हूं कि आदिल जो AIMIM के प्रवक्ता, उन्होंने खास तौर पर आज कहा छठ के पर्व के दिन के छठ पर जिस तरीके से भीड़ भाड़ है, जिस तरीके से लोग ट्रेनों में भरकर आ रहे हैं, ये बहुत ही दुख की बात है। 55 देशों का सबसे पवित्र माने जाने वाले शहर में कुछ दिनों पहले सड़कों पर लाशें थी। मैंने तो कमेंट नहीं किया आपको, क्योंकि मैं आपके धर्म पर कमेंट नहीं करना चाहता। तब दिखाई नहीं दिया आपको कि क्या स्थिति थी वहां पर, क्या व्यवस्था थी। आप तो अपने आप को बहुत अमीर और अलग अलग देशों से न जाने कितनी स्थितियां बताते हैं, देखा है सारी दुनिया ने वो वीडियोस। तो हमें भाषण मत दीजिए, हम देख सकते हैं उसको। और असदुद्दीन ओवैसी कोई साइकिल पर नहीं चलते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी प्राइवेट जेट में चलते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी भी साइकिल पर नहीं चलते। बीच में नहीं बोलना प्लीज, आप इनको कहिए। मैं बीच में नहीं बोलना चाहता। आदिल भाई 30 सेकंड बोलना चाहता था। 30 सेकंड्स प्लीज। मैं बीच में नहीं आ रहा हूं आदिल जी। अभी आदिल भाई आ रहा हूं प्लीज। अभी बहुत कुछ है बाकी। थैंक यू आदिल जी, कमिंग टू यू। हम लोग हैं, आप सबको बराबर का टाइम मिलेगा। रशीदी ने कहा प्लीज समझिए, हमारे यहाँ तो जातियां होती ही नहीं है। अरे अहमदिया को मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं हो आप लोग, वोहरा को मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं हो आप लोग, वीगर को मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं हो आप लोग। वीगर मुसलमानों की चाइना ने दाढ़ी काटकर वहां पर कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा हुआ है। कुछ नहीं बोल पाते आप उसकी वजह से, क्योंकि आप उनको मुसलमान तक नहीं मानते। और यहां पर आप मुझे भाषण दे रहे हैं कि हिंदू धर्म में जातियां हैं। जातियां हैं लेकिन सनातन एक ही है, धर्म एक ही है। हमारे यहाँ महर्षि वाल्मीकि भी हो सकते हैं, आपके यहाँ नहीं हो सकते भाई। आपके यहाँ नहीं हो सकते। बीच में चिल्लाना बंद करिए प्लीज। ये 15 मिनट तक चिल्ला रहे थे, किसी ने कुछ बोला क्या आपको? चुप रहिए अब आप। बोले मोदी जी। थैंक यू, चुप रहिए आप। मुझे भाषण नहीं चाहिए आपसे। आपके समय में मैं नहीं बोल रहा था, मुझे आपसे भाषण नहीं चाहिए। अब ये रुकिए भाई, रुकिए। क्या हो गया? योगी जी बोले दाढ़ी की वजह से कान ढक गए हैं क्या? रुकिए जरा, अपने समय में बोलिए, मैं आपके समय में। नो पर्सनल कमेंट्स प्लीज। थैंक यू। पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं प्लीज। व्हाई इज ही स्पीकिंग इन बिटवीन? आप बोलिए। पर्सनल कमेंट नहीं। अनुराग जी आ रहा हूं। अनुराग जी आ रहा हूं। प्लीज रिलैक्स। एक एक करके। राशिद जी आ रहा हूं। क्या है ये? रशीदी जी आ रहा हूं। बैठे हो क्या भाई? रिलैक्स। सहारनपुर की सड़क पर बैठे हो क्या चिल्लाते रहोगे? रुको जरा। थैंक यू। अब मैं एक और चीज कहना चाहता हूं। बेशरम लोग हैं, ये पागल हो गए क्या? हो गया प्लीज रिलैक्स आप भाई, रिलैक्स। रशीदी जी अब आगे निवेदन कर रहा हूं प्लीज। थैंक यू। अब आगे आपकी बात आपने रखी दादा, उनको रखने दीजिए। सनातनी जय आदिल भाई आ रहा हूं। आई कैन सी योर फिंगर। अनुराग जी आ रहा हूं। सनातनी जय श्री राम बोलकर लोगों का गला काट रहे हैं। वो गलत बात है। तब्बीर अल्लाहू अकबर बोल के दुनिया के 70% इलाकों में वर्ल्ड ट्रेड टावर गिराए जा रहे हैं भाई। हजार लोग एक साथ मर जा रहे हैं। फिर भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका धर्म से कोई लेना देना है इसका, लेकिन सच्चाई तो है ये। यूरोप से लेकर यूएस से लेकर यूके से लेकर कहां नहीं है भाई? हर जगह है। तो भाषण मत दीजिए हमें। अब आगे आते हैं। एक और चीज प्लीज, बीच में मत बोलिए। सनातनी नहीं है भाई। एक चीज बताइए, यमन में सनातनी है क्या? यमन में हिंदू है, यमन में योगी आदित्यनाथ है, यमन में नरेंद्र मोदी है, वहां भी आपस में लड़ रहे हैं। ईरान में किस तरह की स्थितियां हैं, वहां भी आप आपस में लड़ रहे हैं। किस तरीके से सर्बिया में कोसोवो बन गया, वहां पर भी आप लड़ रहे हैं। किस तरीके से उत्तर सुडान और दक्षिण सुडान में आपस में लड़ के दूसरा देश बनाना पड़ गया, वहां भी आप लड़ रहे हैं। वहां सनातन है क्या? कौन जय श्री राम बोलकर आपके गले काट रहा है? कोई नहीं। सच ये है कि जहां पर भी इकट्ठे हैं, दूसरे के साथ हैं तो दूसरे धर्म से लड़ेंगे, जातियों में है तो आपस में लड़ेंगे। लड़ना है आपको, चाहे कोई भी स्थिति हो। आप क्रिश्चियन है तो उसके साथ लड़िए, हिंदू है तो उसके साथ लड़िए, ज्यूज है तो उसके साथ लड़िए, कोई और धर्म है तो उसके साथ लड़िए, और अगर कोई भी नहीं है तो आपस में लड़िए। बस लड़ना है, हम ऐसे नहीं है। आदिल भाई AIMIM। आदिल भाई जी दादा बोलिए। ऐश्वर्या साहब जी दादा, अब आपकी आवाज साफ है। थैंक यू। मुझे भारत से मतलब है, भारत के संविधान से मतलब है, बिल्कुल हम सबको मतलब है। मैंने आज छठ पर्व है, मैंने शुभकामना दी। गाजा से भी मतलब है आपको तो। शिवम आप बीच में बोल रहे हैं। नहीं, मैं बीच में लगा था। मैं बोलना नहीं चाहता। देख लीजिए। ओके आदिल देख लीजिए। नहीं, आप बोलिए छठ पर बॉम्बे से, दिल्ली से, गुजरात से जो वीडियो आया बिहारियों का, उत्तर प्रदेश के लोगों का, रेल मंत्री उर्फ रेल मंत्री का क्या दायित्व नहीं था कि उनको 10 टॉयलेट के डिब्बा में 10-10, 20-20 आदमी बन के आज प्लेन का टिकट 30,000 और 35,000 का हो गया। छठ पे वो बिहार में नहीं आ पा रहा है क्या? ये सवाल उठाना गलत है क्या? मुझे उठाइए। अनुराग जी आ रहा हूं। 55 देशों का, 55 देशों का सबसे पावन जो तीर्थ है, वहां पर लोगों की लाशें पड़ी थी, उस पर भी उठाइए ना। मैंने तो नहीं उठाया। ओके रिलैक्स। अनुराग भदौरिया अनुराग जी बोलिए। अनुराग भदौरिया एक चीज सुन लीजिए।
ऐश्वर्या जी एक चीज सुन लीजिए। जी, सुनाइए जरा। ऐश्वर्या जी सुन लीजिए, आप एजेंडा आपको चलाना है, आप खूब चलाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप बीजेपी के प्रवक्ता को बुलाइए। अरे कौन सा एजेंडा? झूठ बुलवाइए। मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो आप बोल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। आप बोलते हो तो वो कहते हैं झूठ, हम लोग को ये बोलते हैं तो आप बोलते हो झूठ। जनता को डिसाइड करने दो ना क्या सच क्या झूठ। हम लोग को आधे आधे घंटे बैठाए रहते हैं। ये क्या आपने बोला नहीं? पत्रकारिता शुरुआत आपसे की मैंने। ये देश के साथ आप धोखा करते हो, हमारे साथ धोखा करते हो। कौन सा धोखा? धोखा करते हो। कब नहीं बोला आपने? आपको बीजेपी। अरे कब नहीं बोला आपने? अरे आपसे शुरू किया मैंने। हमें बैठा के यहाँ पे बेइज्जत करते हो आप। क्यों? मानी चाहिए आपको। रशीदी जी बोल रहे हैं आपको दिक्कत है? शुरू किया आपने। रशीदी जी बोलते हैं आपको दिक्कत है? सेकंड बोलने देते हो। रशीदी जी को आप बोलने नहीं देना चाहते? बोलने देखो। आप बोलने नहीं देना चाहते? हमसे बुलवाओ। आप रशीदी जी को बोलने नहीं देना चाहते? कोई आपको एआईएमआईएम से दिक्कत है तो मैं क्या करूं? नहीं, सपोर्ट करते अरे हो। भाई आपको एक सेकंड शिवम, इनको एआईएमआईएम से दिक्कत है तो मैं क्या करूं? हिंदुस्तान की संस्कृति में तो हमेशा न्याय की बात होती है। हाँ तो न्याय है, सबसे पहले आपके पास आया था। हिंदुस्तान की संस्कृति में हमेशा। एक सेकंड शिवम डोंट नहीं शिवम डोंट। अनुराग भदौरिया अपनी बात रखिए। शिवम भागीदारी ऐसा अखिलेश जी कहते हैं। अरे रिलैक्स जब ये शिवम, चुनाव ही नहीं लड़ रहे महाराष्ट्र में, कहीं है नहीं, दो सीटें इनको टाइम आधा अनुराग भदौरिया, नहीं हो सकता। नहीं है। अनुराग भदौरिया शिवम त्यागी 1 वर्सेस 1। थैंक यू। ये बदतमीज व्यक्ति किसी का अपमान कर रहा है, कह रहा है अनुराग भदौरिया। अपमान कर दिया भाई। किसको ये भाषा है क्या? अरे किसी के कान ढके ये हुए अनुराग गाड़ी से। भदौरिया नहीं, मुझे तो ये असलम नजर आ रहा है। नहीं कोई नहीं। क्या हो गया भाई? नहीं कर इतना- सकता। ये नहीं, असलम कौन है भाई? किसी का अपमान नहीं सिखाता। नहीं, कौन है भाई? कभी नफरत की बात इतनी क्या नाराजगी है? इतना क्या दर्द हो रहा है? इतना क्या दर्द हो रहा है? मतलब छठ पर वो बैठकर आपको आपके सामने भाषण दे रहे हैं, जबान नहीं खुली, आप मुझे लेक्चर देंगे? ये आपस में भाईचारा चुप रहिए आप, ये चाहते हैं। अपनी सनातन अपनी की लाइन पर बोलिए। ऑडियो मेरे को सुनाई देना चाहिए। ये सनातनी नहीं हो सकते। ये झूठे लोग हैं, ये झूठे प्रवक्ता हैं। आदिल जी आ रहा हूं। लोगों की जरूरत नहीं। अनुराग जी आप मेरे को बात बताइए। कितना प्यारा सनातन, अनुराग जी, कितना प्यारा धर्म है। अनुराग जी आपने मुझे बोला कि 9 में से 9 सीटें सपा जीत रही है। बीजेपी डेस्परेशन, बोलने नहीं देते हो आप। बीजेपी डेस्परेशन में है, बीजेपी फ्रस्ट्रेटेड है, बीजेपी इसलिए ये बांटेंगे तो कटेंगे कर रही है। आप कह रहे हो 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है और इसीलिए डेस्परेट हो गए बाबा, आप ये कहना चाह रहे हो? है अनुराग जी? मैं बोल लूं? आप ही से पूछूंगा, आप ही बोलोगे और कौन इजाजत हो? अगर आप शिवम से मोहब्बत थोड़ी कम हो गई नहीं, हो। रशीदी जी का बोलना आपको पसंद नहीं है, एआईएमआईएम बोलती है, आपको अंदर से कोफ्त हो जाती है। सनातन अब मैं क्या सिखाता करूं? है किसी का अपमान करना? ये व्यक्ति कह रहा है दाढ़ी से कान ढके हुए, क्या सनातन किसी का अपमान करना सिखाता है क्या? दाढ़ी बड़ी है, उनकी इसमें क्या? रिलैक्स, नो पर्सनल कमेंट, थैंक मेरी भी बड़ी है, सनातन इसमें नफरत की अपमान बात क्या करता है क्या? सनातन तो हमेशा जोड़ने की बात करता अरे है। अपमान ये क्या कैसे है लोग हैं जो सनातन को नहीं पहचानते? अच्छा वापस ऑन टॉपिक। तुम की बात करने वाले डिबेट रशीदी जी पे नहीं है, को भी अपनाते हैं। बताइए, तो हमारे रशीदी जी धर्म को के लिए भी उनका भी हम सम्मान करते हैं। रशीदी जी हमारा को- सनातन कभी नहीं सिखाता इस तरह की भाषा कि आप किसी को बुला के उसको अपमान कीजिए। शिवम जी ये अपमान कर रहा है एक यहाँ पे। थैंक यू प्लीज। कमाल की बात कर रहे हैं। Back on topic, मैंने आपसे क्या सवाल पूछा? ये टॉपिक क्या है? ऐसे लोग हो गए तो हिंदुस्तान के कहा सबसे कि बड़ा बताइए, हिंदुस्तान टॉपिक क्या है? रूल करना चाहते हैं क्या? टॉपिक क्या है? नफरत राइज करना चाहते हैं क्या? अभी आप बताया, किसानों एक की सेकंड, बात नहीं कर शिवम, सकते क्योंकि आपकी हैसियत नहीं है। किसान को एमएसपी गारंटी नहीं दे पा रहे हो। आपकी हैसियत नहीं है कि आप महंगाई पे चर्चा कर पाओ क्योंकि महंगाई से लोगों की कमर टूट गई है। आपकी हैसियत नहीं है बेरोजगारी पे बात कर पाओ क्योंकि बेरोजगारी से लोग। माइक फट रहा है अनुराग जी, थोड़ा धीरे। एक सेकंड शिवम, शिवम वन